आइए सब जन हम प्रार्थना में एक मन एक आत्मा हो जाएंगे। खुदा का कलाम कहता है कि जब उसकी हजूरी में आए एक मन और एक रूह हो जाएं। खुदावंद आपका कलाम कहता है कि जब भी हम वर्शिप में जुड़ते हैं, खुदावंद भी ऐसी आत्माओं को ढूंढता है जो मन, सच्चाई और आत्मा से खुदावंद आपकी आराधना करते हैं। प्यारे परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा, शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद। महान परमेश्वर है, सारा जलाल सारी महिमा खुदावंद आपके पाक नाम को देता हूँ प्रभु जी। जिंदा खुदा है परमेश्वर, और प्रभु जी हर एक परिस्थिति को आप जानते हैं खुदा। सर्वशक्तिमान खुदा, आपके नाम को हमेशा महिमा देने वाले हों प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु जी आपकी हजूरी में खड़े हैं अपने सरों को झुकाए हुए खुदा। और प्रभु जी मैं आपका न्याय नहीं मांगता खुदा, आपका अनुग्रह मांगता हूँ परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं है खुदावंद के आपके सामने खड़े हो पाए प्रभु जी। ये आपका अनुग्रह है खुदावंद, आपके लहू के वसीले से प्रभु जी हम बचे हुए हैं खुदा। और प्रभु जी तमाम बरकतों के पाने वाले हुए हैं पवित्र खुदा। ये आपका प्रभु जी अनुग्रह हुआ है खुदावंद हम जैसों के ऊपर प्रभु जी। आपकी महान ज्योति परमेश्वर हमारे ऊपर प्रभु जी अंधकार में चमकी है खुदा। और खुदावंद हम उस रोशनी को पाने वाले हुए हैं खुदा। और प्रभु जी होने दे खुदा, आपके पाक कलाम के जरिए खुदा, आपके वचनों के प्रकाश के प्रभु जी निरंतर खुदावंद आपके बता हुए मार्ग के ऊपर चलते रहे खुदा। जो मार्ग है सत्य जीवन परमेश्वर आपने हमें दिखाया है खुदा, हम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलते रहे खुदा। ये सब चीजें तभी संभव है खुदावन जब आपकी सामर्थ किसी के ऊपर आती है खुदा। विश्वास का दान दे खुदा, और हमें और बढ़ाए परमेश्वर। प्रभु जी अपनी नाकामियों को, अपनी कमजोरियों को खुदावंद आपके हवाले करते हैं खुदा। और प्रभु जी आपका पवित्र लहू है जो हमें हर रोज हर घड़ी सामर्थ से भरता है खुदा। प्यारे खुदा आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। बीते दिनों में परमेश्वर आपने हम पे प्रभु जी बहुत सारी आशीषें और बरकतें दी हैं खुदा। शुक्रगुजार करता हूँ खुदा। आने वाला समा परमेश्वर आपके पाक हाथों में देते हैं खुदा। इस बंदगी मीटिंग को खुदावन प्रभु जी, सभी जनों को खुदावन जो प्रभु जी इस जूम मीटिंग के जरिए खुदावन इस मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं खुदा, ये आपका अनुग्रह है खुदा। आपने प्रोवाइड किया है जो हम परमेश्वर आपका संदेश सुनने के लिए खुदा, आपका पाक कलाम सुनने के लिए प्रभु जी एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं खुदा। मैं प्रभु जी इस मीटिंग के लिए, इस बंदगी के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। इस दुनिया की भीड़ से परमेश्वर आपने हमें अलग किया है खुदा। और प्रभु जी ये सुनहरी समा संध्या का समय आज हमें दिया है खुदावंद। शुक्रगुजार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ खुदा। और प्रभु जी मैं प्रेयर करता हूँ जितने जन परमेश्वर इस मीटिंग के जरिए, इस माध्यम के जरिए जुड़ चुके हैं खुदा, आप पवित्र आत्मा के जरिए सभी को ब्लेसिंग करें खुदा, ब्लेसिंग दें खुदा। सबसे पहले अपनी प्यारी सिस्टर सिस्टर शकुंतला को खुदाबंद आपके प्यारे हाथों में देता हूँ खुदा। और परमेश्वर उसके एग्जाम के लिए प्रभु जी प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ खुदा, आपके सीधे हुए हाथों में देता हूँ खुदा। और प्रभु जी उनको प्रभु जी आपके पवित्र लहू के वसीला से खुदावंद आप प्रभु जी उनके लिए आशीष और बरकत मांगता हूँ खुदा। अपना प्रभु जी सीधा हुआ हाथ उस सिस्टर की ओर बढ़ाएं खुदा। और प्रभु जी जो आपके ऊपर ईमान रखती है, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खुदावंद आपके अनुग्रह के वसीले से चलती है खुदा, होने दे परमेश्वर। आपका पाक और पवित्र हाथ परमेश्वर उस सिस्टर को ब्लेस करे। सर्वशक्तिमान खुदा, सिस्टर रिमसिम के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद परमेश्वर। और होने दे खुदा आपके लहू के बाड़े उसकी चारों ओर लग जाएं प्रभु जी, और आपकी हीलिंग शिफा से वो भर जाएं प्रभु जी। सर्वशक्तिमान खुदा, सिस्टर रेबिका को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में देता हूँ खुदा। आप परमेश्वर अपना चंगाई का हाथ परमेश्वर उस सिस्टर की ओर बढ़ाए प्रभु जी, और आपका छू लेना प्रभु जी हमें चंगा करता है खुदा। और प्रभु जी आपके वादे हमें याद है खुदा, प्रभु जी आपके प्रॉमिस हमें याद है खुदा। आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद प्रभु जी, अगर हम में कोई कमजोर है, बीमार है खुदा, तेरे पाक लहू के वसीला से आज वो चंगा हो जाए खुदा।
और प्रभु जी जो विश्वास से इस चीज को प्रभु जी प्रार्थना को ग्रहण करता है, रिसीव करता है खुदा, आपका पाक कलाम कहता है वो अपने जिंदगी में बड़े और महान और अचंभे काम देखता है। अनुग्रही परमेश्वर प्रभु जी, हमने प्रभु जी अपनी जिंदगी में प्रभु जी आपके बड़े बड़े महान कार्य देखे हैं खुदा, और होने दे परमेश्वर प्रभु जी आप सदा के लिए हमारे साथ है और हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते प्रभु जी। पवित्र आत्मा के जरिए हमें गाइड करते हैं, हमें समझ देते हैं खुदावन प्रभु जी। मैं सभी सभी जनों के लिए प्रभु जी, बच्चे बुजुर्गों भाई बहनों के लिए प्रेयर करता हूँ खुदावन। जो भी प्रेयर प्रार्थना खुदावन आपकी हजूरी में लेके आए हैं खुदावन, आप बेहतर तरीके से जानते हैं प्रभु जी। उन्हें छूना प्रभु जी, उनकी फैमिलियों के लिए प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए प्रभु जी, उनके कामकाज के ऊपर प्रभु जी आपका ब्लेसिंग भरा हाथ मांगता हूँ खुदावन प्रभु जी। सबको आशीष और बरकतों से भर दे खुदा। पवित्र खुदा भाइयों को खुदावन, अपने प्यारे भाई अमैनुअल को खुदावन आपके पवित्र हाथों में देता हूँ खुदा, इस्तेमाल करें खुदा प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी भाई सुरेंद्र को भी प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में देता हूँ खुदा, सबको ब्लेस करें खुदा। और प्रभु जी जो भी कलाम आज का मन्ना परमेश्वर स्पिरिचुअल फूड खुदावन आपने हमारे लिए रखा है खुदा, हम पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ उसे सुने, ग्रहण करें, स्टोर करें प्रभु जी, और उसके ऊपर चलने वाले हों खुदा। फिर से प्रभु जी ये सारी बंदगी को आपका पवित्र हाथों में देता हूँ प्रभु जी, आपके प्यारे और पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर इस अच्छी प्रार्थना के लिए। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा हम सबको और इस मीटिंग को आशीष देने वाला है और हम उस आशीष को आमीन कह के रिसीव करते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और अब हम भाई सुरेंद्र के द्वारा आज का वचन सुनेंगे। जैसा कि पवित्र आत्मा ने उनको उभारा है, जैसा पवित्र आत्मा ने उनके हृदय में डाला है, तो वो प्रभु के वचन से बोलें और वो मुझे भी हिदायत दे जिससे कि मैं उसको ट्रांसलेट कर सकूं अंग्रेजी में। सो नाउ ओवर टू ब्रदर सुरेंद्र, भाई सुरेंद्र। अब आप शायद भाई जोशुआ जी तुसी रिकॉर्ड कर लोगे? मैं ऑलरेडी कर रहे हैं ब्रदर जी, प्रभु दी दया। ओके, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जोशुआ। ब्रदर जोशुआ इज रिकॉर्डिंग, थैंक यू। So over to brother Surinder. Thank you brother. Thank you brother. God bless you brother. God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको मेरा सलाम। My dear brothers and sisters in Christ, I greet you in Jesus' holy name. प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रभु का बड़ा शुक्रगुजारी हैं आज के दिन के लिए। We are very thankful to Lord for today. क्योंकि उसने इस पूरे साल भर हमें अपनी दया, अपनी करुणा, अपने अनुग्रह में, अपने लहू में छिपा के रखा। Because the Lord has kept us under the effect of his, under the power of his blood and his grace. जबकि हमारे अंदर कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं थी। Though we did not deserve anything, any ability we did not have. लेकिन वो जो धर्मी पिता है हम पर अनुग्रह करता चला आ रहा है। But the righteous God, he keeps giving us grace after grace. और उसने नया साल में हम एंट्री करने ही वाले हैं 2 दिन के बाद। And after a few days, by his grace, we will be able to enter the new year in our life, if he permits. हमारी आंखें उसकी ओर लगी हुई हैं। And we are looking forward towards him. क्योंकि उसका वादा कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। Because he has made a promise with us that I will come and take you with me. और प्रभु ने अनुग्रह में होते हुए मैं 1 साल और देने जा रहा है प्रभु, ताकि हम एक बेहतर मसीह बन सकें। And he is able to grant us yet another year in our lives so that we can transform and become better Christians. क्योंकि वो चाहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। Because this is his will, he wishes that wherever he is, we should also be there. धन्य वे हैं जो उसके धर्म के भूखे और प्यासे हैं और उसके वचन के भूख और प्यास जिनको रहती है। The blessed are the one, those who have a hunger and thirst for his word. और उसने प्रॉमिस किया है कि मैं
तुम्हारी भूख और प्यास को तृप्त करूंगा। And he has promised in his word that I will fulfill your hunger and your thirst. हम गिनती में थोड़े हैं, लेकिन उसका वादा है कि जहां 2 या 3 भी मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं वहां हाजिर होता हूं। We may be very few in numbers, but this is his promise that where 2 or 3 would gather in his name, then he is amongst us. तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी उपस्थिति के लिए, वो हमारे बीच में पाया जाता है। So now we thanking him for his presence amongst us. हम अपने बोझों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर उसके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। And since he is our heavenly Father, so we come and in submission to him in front of his throne, and we humbly come and submit our problems and our difficulties to him. हम अपने आत्मा प्राण देहों को उसके हाथों में सौंपते हैं। And we submit our life and our soul in front of him in his presence. हमारी प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु हमारे कान और हृदय का खतना करें। And may the Lord circumcise our ears and our heart. क्योंकि जो कुछ भी हम उसके कलाम से पढ़ें प्रभु, Whatever we should read from his word, वो हमारी समझ में न आए, लेकिन हम इतना जानते हैं बाइबल के अनुसार कि वो हमारा, उसकी बातें हमारा अनंत जीवन है। although we may not understand many things from the word, but we know that his word is eternal life for us. प्रभु का धन्यवाद हो। We thank God for everything. हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए निकालें रोमियो की पत्री, उसका 9 अध्याय, उसकी 30 आयत से लेकर 33 आयत तक। We are going to read from the scriptures from the Gospel book of Romans and 9th chapter 9 and from 33 verse to 32 33। from Romans chapter 9 verse 30 33. Romans 9 30 to 33. Amen. मैं हिंदी में पढ़ूंगा, भाई इंग्लिश में पढ़ देंगे। Yes, brother. Sure. 39 का 30 में यूं कहता है, सो हम क्या कहें, यह है कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे, किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आमीन। Amen. Amen. We are reading Romans chapter 9 verse 30 to 33, and it reads this way: What shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, even the righteousness of faith. But Israel, pursuing the law of righteousness, has not attained to the law of righteousness. Why? Because they did not seek it by faith, but as it were by the works of the law, for they stumbled at the stumbling stone. As it is written, Behold, I lay in Zion a stumbling stone and the rock of offense, and whosoever believes on him will not be put to shame. Amen. खुदावंद अपने पढ़े गए कलाम, पाक कलाम पर बड़ी आशीष दे। May the Lord bless the reading of his holy word. क्योंकि उसका वचन कहता है 10 की, The word of God says, रोमन 10:17 में कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। as it says in Romans 10:17, that faith cometh by hearing and the hearing of the word of God. तो हमने खुदावंद के कलाम से आज पढ़ा और सुना। So we have read from the word of God and we have heard from the word of God कि इस्राएली
इसराइली जो कि मसीह भी इसराइलियों में से हुआ, पुरखे भी उन्हीं के थे, उन्होंने ठोकर खाई। That it says in the scripture here, which we just read, that the Israelites, they were stumbled by the stumbling of the stone. और हम जो उसकी खोज नहीं करते थे, उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया। And we who did not know him, and we did not even know how to look for him, he expressed himself unto us. क्योंकि आज लोग अपनी धार्मिकता स्थापन करने हेतु परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होते, जैसा इस्राएलियों ने किया। Because we do not submit ourselves in the same manner as the Israelites did. परमेश्वर का कलाम कहता है कि उनको धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। Word of God says, although they are zealous, they want to do the words of God, but not by wisdom. तो हम यहाँ पर मसीह की धार्मिकता और विश्वास के बारे में कुछ बातें करेंगे। Now we will talk today a few things regarding the righteousness and the faith of Jesus Christ. सबसे पहले वचन हमें ये बताता है कि मसीह व्यवस्था का अंत था। The first of all, the word of God tells us that Jesus Christ is the end and fulfillment of law. और दूसरे जो ना मसीह व्यवस्था का अंत होने के बाद वो यहूदियों पर प्रकट नहीं हुआ, और हम अन्य जातियों पर जो यीशु पर विश्वास करके हम पर उसने अपने आप को जाहिर कर दिया। Although the Israelites were looking for the law, but still the Lord Jesus Christ did not manifest himself on Israel, but on us who did not know him, he expressed and manifested himself because of our faith. वचन में देखने पर हम देखते हैं कि तीन धार्मिकताएं हमें दिखाई देती हैं। When we look at the word of God, we can see three manners, three types of righteousness. पहले विवेक की धार्मिकता, First of all, it is the wisdom, it is the conscience. दूसरे मूसा द्वारा दी गई व्यवस्था की धार्मिकता, Then the righteousness which came through the preaching and exposition by Moses. तीसरा मसीह अर्थात सुसमाचार के द्वारा दी गई धार्मिकता। Then finally and thirdly, the righteousness that came through Jesus Christ through his gospel. क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, ये हमारा वचन हमें बताता है। Because the word of God tells us the salvation comes through the Jews, from the Jews. Yes. तो खुदावन के कलाम में क्या धार्मिकता के विषय में क्या कहता है वचन, 10 का 10, 9 और 10 हम द्वारा पढ़ लें कि धार्मिकता के विषय में क्या कहता है। Now let us read the verses 9 and 10 of chapter 10. 10 की 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। Now we are reading Romans chapter 10 and verses 9 and 10. If you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. खुदावंद अपने कलाम पर बड़ी आशीष दे। Let the Lord bless the reading of his word. क्योंकि हम जानते हैं कि दो ही वंश, एक इजरायली और एक अन्य जाति, दो ही जातियां इस संसार में पाई जाती हैं। There are only two type of tribes, two denominations of the people who are found in this world. One is Israelites and one is Gentiles. खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि अन्य जातियों
में उसने जो ना अपने विश्वास के द्वारा उस धार्मिकता को स्थापन किया। because he established righteousness in the Gentiles through faith. प्रभु जो अनुग्रहकारी है, हमारे पर अपने आप को प्रकट करके उसने हमारी धार्मिकता बन गया। Now he is the gracious Lord, and he manifested himself and he became righteousness for us. क्योंकि बाइबल कहती है गलतियों 3:12 में कि धार्मिकता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। Now in Galatians chapter 3, the Bible says that regarding the righteousness and the faith, that they are not connected. पर जो उनको मानेगा, व्यवस्था को जो मानेगा, वह उसके कारण जीवित रहेगा। But the one who follows the law will stay alive due to the law. और व्यवस्था हमारे खुदा के मसीह के विश्वास के व्यवस्था तक पहुंचने तक हमारी सहायक हुई। And the law was successfully able to bring us to righteousness from law to the righteousness through Christ. मसीह ने सारी धार्मिकता को पूरा किया। The Lord Jesus Christ fulfilled the whole work of righteousness. और उसने क्रॉस पर अपने आप को देकर, अपने आप को बलिदान करके सारी धार्मिकता को पूरा किया। And he fulfilled the whole law by sacrificing and dying on the cross for us. और गलतियों 5:14 में प्रभु का कलाम कहता है कि यदि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करे तो इसमें सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है। And in Galatians chapter 5 and verse 14, the word of God says that all the law is fulfilled in one word, that is, even in this, that you shall love your neighbor as yourself. अगर हम धर्मी ठहरना चाहते हैं If तो we remain righteous, to be righteous, तो हमें विश्वास की धार्मिकता को अपने हृदय में संजो के रखना पड़ेगा। then we will have to hold on to the righteousness through faith in our hearts. क्योंकि बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो। Because Bible और- says that all have sinned, whether it be Jews or Gentiles. और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। And we have been forfeited by the glory of God. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतने वालों के विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। Because there is one God and there is one way, only one way to remain righteous, whether it is of the circumcision or without the circumcision. But the thing is that only by faith we will be declared righteous. प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें विश्वास का संदेश हमारे लिए भेज दिया। We thank God that He has sent us the message of faith. क्योंकि लूका की पुस्तक बताती है कि सबसे पहले गडरियों को ये संदेश भेजा गया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। Because we read in the gospel according to Luke that the Jews, the shepherds were given a message that there is one peacemaker, there is one who is sent for you, who will bring you into peace. और ये उद्धारकर्ता मसीह प्रभु है और जो सब जातियों के लिए और इस्राएलियों के लिए और अन्य जातियों के लिए सबके लिए एक सुसमाचार था। And this Savior is the gospel, the good news, which is equally good for the Gentiles and also for the Jews. धन्य वे लोग हैं जिन्होंने उस सुसमाचार को स्वीकार किया, उसके अनुसार उस मार्ग पर चलने लगे। And blessed are those people who received this gospel by faith and started walking on this. खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि हम तक उसके अगुओं के द्वारा, उसके सेवकों के द्वारा हम तक ये सुसमाचार आज 2024
और इस सदी में हम तक पहुंच गया। We really thank God that even today we can receive that gospel, that good news through the servants of God for us today. इस सुसमाचार की बात में भाई ब्रनम एक कथा बताते हैं। Brother Branham explains this through an illustration. अमेरिका में एक समय की बात है जब अब्राहम लिंकन हुआ करते थे, राष्ट्रपति थे। There was a president in United States by the name of Abraham Lincoln. तो किसी व्यक्ति को वहां फांसी की सजा सुनाई गई। And a person was going to be executed for death, to death. लेकिन जब उसके मित्र को ये बात पता चली तो वो उनसे मिलने के लिए और माफीनामा लेने के लिए उनके अब्राहम लिंकन के पास पहुंच गया। When his friends and relatives came to know about his execution, then for the sake of pardon, they went and approached the president, Abraham Lincoln. और अब्राहम लिंकन से उसने माफी नामा लेकर वो वापस अपने दोस्त के पास उस समाचार को देने के लिए, उस समाचार गुड न्यूज को देने के लिए वो वापस दौड़ा। And they received the letter of pardon from the president Abraham Lincoln, and they went with that letter of pardon to this person who was going to be executed. पर जो उसको मित्र हवालात में था, जिसको फांसी होने वाली थी, उसने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। But the one who was condemned prisoner, who was going to be executed, he did not believe that message which was carrying the letter of pardon. उसने कहा तू मुझे सांत्वना देना चाहता है ये कहकर, लेकिन ऐसे पर्चे पे किसी की वो नहीं होती, रिहाई नहीं होती, माफी नहीं होती। He did not believe that letter, and he did not believe the message on that letter, and he said, "No, I do not accept it, because just on a piece of paper, how can one be pardoned?" और उसने उसकी बात को, उसको देखने को भी उसने साहस नहीं किया, उस लेटर को देखने के लिए भी साहस नहीं किया और उससे फिर के चला गया। And he rejected that letter and did not even want to look at it. और नेक्स्ट दूसरी दिन उसको फांसी लगा दी गई। And this man was executed on the very next day because he did not believe the letter of pardon. पर जो उसका दोस्त माफीनामा लेकर आया था राष्ट्रपति से, वो उसने जाके उनको बोला आपके माफ करने के बाद भी इसको फांसी दे दी गई। And he went and told the president that even though you gave a letter of pardon, still this man was executed. तो वहां की काउंसिल ने जब इसको देखा तो उन्होंने कहा, इसके लिए खेद जताया। But when that council saw what had happened, then they were sorry for this. और कानून में ये बदलाव किया कि जब तक कोई माफी को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो माफी नहीं है। And then there was an amendment made to the law by the council, and which was saying that unless and until a person recognizes the pardon and believes the pardon will not apply on him. उसी प्रकार आज हम अगर यीशु मसीह के माफी को, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने को अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारा पाप बना रहता है। And even for us today, because the Lord was crucified and he died for our sins so that our sins can be pardoned. But if we do not recognize, if we don't believe that pardon will not apply unto us. इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है। That's why the word of God says, one who believes the one I sent believes in me.
इसलिए इब्रानियों 13:17 कहती है कि अपने अगुओं की मानो, जो वो तुम्हें सिखाते हैं। That's why it says in the book of Hebrews, chapter 11, verse 17. Chapter 13, verse 17. And chapter 13 and verse 17, it says in the verse 17, obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. That means we must obey them who rule upon us. Yes. यदि हम उसके अगुओं की, उसके सेवकों की मानते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह की मानते हैं। If we listen to them whom the Lord has sent, then we believe the Lord. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस अरेंजमेंट को इस 2024 तक बरकरार बना के आज तक बना के रखा है। And we thank God that even until today he has kept this arrangement alive, in this manner. क्योंकि उसने अपनी आखिरी भेड़ तक ढूंढने के लिए ये कार्यक्रम उसका चलता रहेगा। Because this program is continuing, that he is looking for the last sheep to join his sheepfold. क्योंकि प्रभु ने ये वादा किया है कि उनमें से मैं एक को भी नहीं खोऊंगा। Because the Lord promised and acclaimed that I will not lose even the last one. प्रभु अनुग्रहकारी और दयालु है और उसने हम पर दया में होते हुए हमसे डील किया है। The Lord has dealt with us with love and in grace and in his kindness. उसके सुसमाचार के लिए हम हृदय से उसका धन्यवाद करते हैं कि जो हमें डे बाय डे वो हमें अपनी आत्मिक बातें वो हमें सिखाता जाता है। And we really thank him every day of our life, that how the divine things, how the spiritual matters he explains and manifests and declares upon us. खुदा का वो कलाम से हम देखते हैं रोमियो 1:16 सुसमाचार आखिर है क्या? And we see the Romans 1:17. It tells us what is this good news. क्योंकि पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये परमेश्वर की सामर्थ है सुसमाचार। Now the gospel is the power of Christ. It says, for I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God to salvation for everyone, whoever believes, for the Jews first and also for the Greek. पहले यहूदियों के लिए ये उद्धार का द्वार खुला था, लेकिन जब उन्होंने इसको नकार दिया, this door was first opened primarily for the Jews, but then they rejected it. लेकिन यहूदियों में से ही पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस जो यहूदी ही थे, खुदावंद ने उनको हमारे लिए भेज दिया। But out of those Jews only God chose out and brought out those disciples and apostles to teach us, to show us the way of salvation. और रोमन 11:25 कहता है कि जब तक अन्य जातियां प्रवेश न कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। Now in Romans 11:25 the word of God says, Paul writes here, he says, I do not desire, brethren, that you should be ignorant of the mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of Gentiles has come in. खुदा उनका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे लिए एक प्रोविजन रखा है, जब तक उसकी सारी अन्य जाति भेड़ें इकट्ठी ना हो जाएं, तब तक वो इस्राएल से डील नहीं करेगा। वो Now this is so gracious for us that our Lord has prepared it in this manner, that unless and until the last sheep joins his sheepfold, unless he is able to regain the last lost sheep, he is not going to declare, he is not going to deal with Israel. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं
We thank God for this. जबकि हमारे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं थी, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। Although we are not able and we are not really worthy to receive it, but still He has been kind to us. प्रभु अपने बच्चों के लिए बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। But many people today make a mockery, although the Lord is going to come very soon. But few people think, where is the promise of His coming? Because a long time has passed. इसका कारण ये है कि हम जैसा होना चाहिए हमें, हम वैसे नहीं पाए जाते। That is clearly evident that we are not in that situation. We don't make ourselves prepared for that situation in which we should be prepared and we should be found. क्योंकि संसार में हम और उलझते जाते हैं, बल्कि हमें चाहिए कि हम संसारिक बातों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। It is needed that we should put off the worldly matters from us, but rather we are getting more and more engrossed and entangled into the worldly matters. तभी प्रभु हमसे जो ना आएकर हमसे हमारे साथ रहकर उन कार्यों को करेगा। Then only the Lord will work those things in our life. जो उसने हमसे कहा है कि मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, As He has promised that I will come and I will take you. पर हम अपनी बत्तियां जो हमारी कार्बन आ गया है, हम उसको हटाना नहीं चाहते। But we should remove the carbon from our torches, from our lamps, so that it should be removed. Then only they will become bright. But somehow we are negligent and we don't want to keep them cleaned. और उस तेल को हम लेना नहीं चाहते जो खुदावन देने पर है। And we are not preparing ourselves to receive that oil which the Lord is ready to offer. और उस धार्मिकता के वस्त्रों को जो वो देने पर है, हम लेना नहीं चाहते। We don't want to put on and accept the garment of the righteousness which the Lord is offering us. क्योंकि खुदावन हमें देने पर है और हम और उससे दूर भागते चले जा रहे हैं। The Lord is ready to offer us every day, but somehow we are getting away from Him. We are going away from Him. और इसी दया में होते हुए उसने हमें 24 के बाद 2025 भी उसने हमारे सामने रखा है, जिसमें हम एंटर करने जा रहे हैं। And because of His mercy and because of His grace, He is ready to offer us time after the time, year after the year, for so that we should be saved, so that we should be corrected. हमने 2024 में अपनों को बहुतों को खो दिया। We have lost many of our dear ones in this last year, in this year which is finishing. और हम जो जीवित पाए जाते हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। And we who are found alive today, who are still alive, we ought to really be thankful to Him for this time. हम इसलिए जिंदा नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं। We are not continuing to live just because we are good people. लेकिन खुदावंद ने कोई पर्पस हमारी जिंदगी में जरूर रखा है, हमें उसे सच देखना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। But God has definitely kept a purpose. He has a purpose, He has an object, He has a goal in our life which we must recognize and live unto that. क्योंकि बिना पर्पस के वो कुछ नहीं करता। Because the Lord does nothing without a purpose. उसने हमें जीवन और सांस दिया और डे बाय डे और साल पे साल हमें दिए जा रहा है, उसका कुछ पर्पस है कि हम He सिद्ध बने। has given us opportunity after opportunity and He is continuing to do so because the Lord has a purpose in our life. उसने कहा है कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। He says that let us be perfect as our Heavenly Father is perfect. क्योंकि हम विश्वास तो करते हैं, पर विश्वास बिना कार्य के मुर्दा है। Although we say that we believe, but the faith
and belief without the works, without obedience, is dead. तो हमें विश्वास के साथ हमें चाहिए कि जैसा वो कहे हमें वैसा कार्य भी करना चाहिए। That means through faith and in faith, we must continue to do what He asks us, what He expects us to do. और हम वचन में निरंतर बने रहें और अपना जीवन जो उसका वचन है नित लेते रहें और तैयार हो जाएं। We should continue in faith and continue to receive His word and continue to prepare ourselves for His coming. क्योंकि वचन बताता है कि वो बहुत जल्दी आने वाला है। Because word of God says continuously that He is going to come back very soon. His return is very soon. क्योंकि संसार में सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ थमेगा नहीं। Because the things will, as if the things will continue in the same manner. मेरे भाई और बहनों, तैयारी का समय है, कुप्पियां ठीक कर लो। My dear brothers and sisters, this is the time to mend our lamps right, to correct our lamps. क्योंकि वचन बताता है जब उसने अपनी निज टहनियों को नहीं छोड़ा तो वो हमें भी काट सकता है। Now, word of God says and confirms that when He did not spare His own, the branches which belong to Him, then who are we? Because we were only grafted, so He can remove us and cut us also. वो व्यवस्था के अनुसार अपने में बहुत पक्के थे। They were very strong people. According to the law, they were following the law very strongly. और हमारे पास ना व्यवस्था थी ना वचन था। We did not have neither the law nor the word. लेकिन खुदा ने अपने आप को हम पर जाहिर किया। But the Lord manifested Himself upon us. क्योंकि वो चाहता है कि अन्य जातियों में से उसकी अपनी निज धन हो, निज लोग हो उसके। Because He desires and He is willing that from the Gentiles He should get His people out. और हमें उसके नजदीक डे बाय डे और बढ़ते जाना चाहिए। जैसा हमें होना चाहिए हम वहां नहीं हैं। We are not where we are supposed to be, so we must make an endeavor. We must work hard. We must pray, and we must become that where we should be. वो चाहता है कि हम नम्र और दीन होकर उसके सम्मुख आ जाएं। He expects that we should become kind and we should become humble and come unto Him. उसके अनुग्रह के लिए हम जितना धन्यवाद करें वो कम है। How much we should be thankful and submissive to Him for His grace. It is always, we can't even reach that goal. We have to always continue. We can't even give Him what He deserves. उसने हम अन्य जातियों के लिए 2000 साल दिए। He gave 2000 years to us Gentiles. और उसने 7 नबियों को भेज दिया। And He sent the 7 messengers, 7 church messengers during this period. और इस काल का 7वां नबी भी आकर चला गया। And the last church age messenger, the church messenger, also came and went away. और अब कोई और नबी आने वाला नहीं है कि हमें कोई और सुसमाचार सुनाएगा या कोई और मिस्ट्री खोलेगा। Now there is no other messenger we are expecting, or any other messenger or in this age who will come and declare and open up the mysteries for us. It has already happened. अब समय है हमारे लिए, प्रभु हम पर अनुग्रह करे कि हम इस वचन में जो 7वां नबी, 7वां मैसेज, अंत समय का मैसेज हमारे लिए, हम इसमें पक जाएं। Now we should get matured in this message of this hour, which came to us through the messenger of the 7th and the last church age, that we should take it and we should become matured and be prepared. और हमारा हर स्टेप और हमारा हर व्यवहार वचनानुसार होना चाहिए। All our steps and all our doing must be according to the word of God.
और हमारी सोच और समझ वचनानुसार होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हम जा रहे हैं उसके साथ। Our thoughts and our conscience must be done in accordance to the word of God. Then only we can be assured that we will be going with him. खुदावन ने सब कुछ पूरा किया है, आगे भी वही पूरा करेगा, लेकिन हमारी कुछ ड्यूटीज हैं जो वचन बताता है, उसके अनुसार हमें करनी चाहिए। The Lord has done his part, but we also need to do our part. We need to correct ourselves and prepare ourselves so that we can go with him. हमारी प्रार्थना है जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन, बूढ़े बच्चे, जवान, This is our prayer, that all our young ones, our children, our elders and young people जो 2025 को अवेल करने पर हैं, those who are about to enter into the new year of 2025, अपने अपने को पवित्र और संयमी और उसके योग्य बनाएं, ताकि प्रभु हमारे अंदर कार्य करे। we have to be prepared and make ourselves worthy for him so that the Lord can do his work. He can complete his work in our lives. और दिन रात उसके वचन में लौलीन रहें, And we should continue to sustain in his word. क्योंकि वर्ल्ड सिनेरियो हमें दिख रहा है, Because what we can see today, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि इस्राएल को देखते रहें। इस्राएल में क्या हो रहा है आप सब और हम सब जानते हैं। the Lord said, keep looking towards Israel, and what is happening in Israel, we can clearly see what is happening there. क्योंकि खुदावन ने वहां उनको ऐसी समझ दी है, उन्होंने मंदिर बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। Now the Lord has given them the wisdom that they are ready to prepare the third and the last temple. और एक बम उसके ऊपर गिरना है और वहां उन्होंने मंदिर खड़ा कर देना है। And it is, that place is going to be destroyed in a minute, and then the temple is going to be erected in the same area. खुदावन फिर इस्राएलियों पर अपने आप को प्रकट करने पर होगा। And then the Lord will express himself on Jews and on Israel. इससे पहले वचन बताता है कि अन्य जातियों की तरफ से सुसमाचार फिनिश हो जाएगा। Now, but before that happens, the word of God, the gospel, will be finished with the Gentiles and will move towards Jews. वर्ल्ड सिनेरियो और बाइबल हमें बताते हैं कि हम बहुत नजदीक के भी अंत समय में आ पहुंचे हैं। And this situation tells us that we are at the end of the end times now. हमें गंभीर हो जाना चाहिए। We need to take it seriously. हमारी खुदावन से ये प्रार्थना है, प्रभु हमें जैसे होना चाहिए हम वैसे नहीं हैं। And we pray to the Lord, and we recognize and we accept and confess, the Lord, we are still not where we are supposed to be. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जितने उसके खून खरीदे हुए हैं, जो उसको अच्छी तरह समझते हैं, उसके आमद को प्रिय जानते हैं, वो अपने आप को उस मार्ग पर ले चलते रहें और खुदावन बाकी बातें पूरी कर देगा। But the Lord will fulfill everything, because those who belong to him, those who are a part of him, they will continue to walk with the Lord and with his word and continue to prepare themselves for the coming of the Lord. खुदावन हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष दे। May the Lord bless each and every brother and sister now. वचन के अनुसार अपने आप को तैयार रखें, खुदावन बहुत जल्दी आने वाला है। May we prepare ourselves according to his word, because the coming of the Lord is very soon. क्योंकि हमारी धार्मिकता विश्वास की धार्मिकता है। Because our righteousness is the righteousness which comes by faith. तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ऐसा अनुग्रह दिया जो रोमियो 10:20 बताता है
कि जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। As it says in the Romans 10 and 20, that I have found those who did not even seek me. यशायाह यहाँ कहता है कि जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी नहीं थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। And he says, as Isaiah says very boldly in the Romans chapter 10 and verse 20, and it says, I was found by those who did not seek me, and I was made manifest to those who did not ask for me. खुदावन हम पर रहम करें। May the Lord have mercy upon us. हमने कभी खुदावन को नहीं पूछा, हमने नहीं जानने की इच्छा करी। We never were consciously ready to search and find the Lord. हमने कभी उसका हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। We never reached out to hold his hand, but he reached out to hold our hand. और उसका वादा है कि वो जब हम गिरेंगे वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। This is his promise. As we stumble and as we will fall, he will always raise us up, always lift up with us with his own hands. यदि हमने अपनी समझ और बूझ के द्वारा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उसका हाथ पकड़ा होता तो हम छूट जाते। If we had used our own wisdom, our own wiseness to hold his hand, then we will not be able to stay there. We will not be able to sustain. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारा हाथ पकड़ा है। We really thank God that he has held our hand and he's taking us along. और उस दिन तक वो हमें नहीं छोड़ेगा जिस दिन तक वो ना आके हमें यहाँ से ले जाएगा। And he is not going to leave us until the time he comes and takes us with him. तो समय बहुत नजदीक वचन बताता है, उसका समय, हम अंत के भी अंत समय में आ गए हैं, उसका समय बहुत नजदीक आ चुका है। We need to realize that how close we are at the end of the end times before he comes. हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं, पिछले पूरे साल के लिए उसने अपनी दया में हमें बना के रखा। We thank God for the whole of the last year that he has kept us in his grace and mercy. प्रभु जो दया का धनी है, वो हर एक भाई बहन को अपनी दया में होते हुए एक बेहतर मसीह बनने का अनुग्रह प्रदान करें। The Lord who is rich, who has the richness of his grace and richness of his kindness, he helps us to become a good Christian and a good follower. जितने भी उसके बेटे बेटियां उसको प्रिय जानते हैं, उसकी आमद को प्रिय जानते हैं, प्रभु उन पर अनुग्रह प्रदान करें और अपनी आमद के लिए तैयारी बख्श दे। May the Lord bless all those who are awaiting his coming and prepare them for his coming. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज के उसकी उपस्थिति के लिए। We thank God for his presence today amongst us. क्योंकि उसने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 भी मेरे नाम में इकट्ठा होते हो मैं वहां हाजिर होता हूं। So this is his promise that if we are few people, 2 or 3 in his name, that he is present amongst ourselves. जितने भाई बहन हम इस जूम मीटिंग पे इकट्ठा हो गए हैं या जो किसी कारण से नहीं आ गए हैं, प्रभु उनकी आशीष का भाग उन्हें दे। May the Lord bless each one of us who has come here, even those who could not join and come. May the Lord bless them also. हम में से जो कमजोर हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, परेशान हैं और किसी घटी में पाए जाते हैं और जरूरतमंद हैं, जो अपनी जरूरतें तेरे सम्मुख लेकर आए, प्रभु हम वैसे जाने ना पाए, हम यहाँ से चेंज हो सकें, प्रभु ऐसा आप अनुग्रह प्रदान करें। May it be so happen that the may Lord have mercy and grace upon us, so that we be changed, so that when we come forward in his presence, we should not go empty-handed from his fellowship. प्रभु इस यूनिवर्स में अपने हर एक बच्चे पर अपनी दया में होते हुए डील करें, ताकि 2025 में हम एक पूरे यूनिवर्स में प्रभु तेरी ब्राइड के रूप में एक नए बन सकें। May we be renewed as the bride of Christ as we enter this new year. May God help us and bless us. अपने बुजुर्गों के लिए, अपने अगुओं के लिए और तेरे सेवकों के लिए हमारी यही प्रार्थना है, प्रभु अपने बच्चों पर दया बना कर रख, ताकि हम सब इकट्ठा तेरे साथ
तेरे बादलों पर जाने वाले हो We सकें pray प्रभु। to the Lord that may the Lord keep us and bless us so that we should be able to be found and go together along with the children of God. प्रभु अनुग्रह प्रदान करें। आज के इस मीटिंग के लिए प्रभु का धन्यवाद करते May हैं। the Lord bless us. We thank God for today's meeting. उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank God for His presence. प्रभु इस चैनल पर प्रभु अपनी आशीष दे और इस चैनल के द्वारा अपनी महिमा ले। May the Lord bless everyone whoever came for the fellowship on this channel, and through this channel, may the Lord establish His word and establish everything for His own glory. हम में से हरेक का उठना बैठना और बातचीत करना उसे भाने वाला हो सके। May He be pleased by our activity. हमारे जितने भी भाई बुजुर्ग भाई हैं, ऐसी सर्दी के खराब मौसम में प्रभु उन पर दया करें, भाई इमैनुअल को और भाई जितने और बुजुर्ग भाई हमारे बीच में पाए जाते हैं, प्रभु अपने बच्चों पर, अपने सेवकों पर अपने अनुग्रह प्रदान करें। May the Lord bless all our elderly brethren and in this cold weather, and may on all other brothers and sisters, they all receive protection and mercy through the Lord. Amen. प्रभु का धन्यवाद। आमीन। Thank God for everything. आगे को भाई इमैनुअल के हाथ में देते हैं। Thank you, brother. Thank you, brother Surinder. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु ने अपने वचन से हमको आज सिखाया और आपको प्रेरित किया। जो कुछ भी बोलने के लिए हमने प्रभु के वचन से सीखा और कुछ बातों को हमने रिवाइज किया अपने जीवन में और कुछ बातों को सीखा कि जब हम अब इस पुराने समय के लिए उसका धन्यवाद करते हुए अगर एक नए समय में बढ़ते हैं तो हमें किस प्रकार का मसीह बनना है और विश्वास को पकड़े रहना है, धार्मिकता को पाने के लिए अपने आप को विश्वास में कायम रखना है। May the Lord bless you, brother Surinder, for this wonderful message that the Lord gave you through His Word, and this is the lesson for us today, that we should keep thanking our Lord God for the time He gave us through this last year, and He is enabling us to move forward by His grace into the new year, so that we should be found worthy in our preparation, and we should receive the righteousness through faith. Our righteousness will come through faith. This is what we learn from the scripture today. May God bless us all. प्रभु हम सबको आशीष दे। अब हमारी आज की सभा यहाँ समाप्ति पर है और अब हम भाई आर के जोशुआ के साथ प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग का समापन करेंगे और भाई आर के जोशुआ के साथ हम इस थैंक्स गिविंग की प्रेयर बोलेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सबको आशीष दे। तो ओवर टू ब्रदर आर के जोशुआ नाउ। थैंक यू ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। भाई सुरेंद्र को खास करके जिन्होंने प्रभु का कलाम जो आज हमें मैसेज दिया है कि कैसे प्रभु यहूदियों का दिल कटड़ा किया और हम अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण हुआ। ये प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है जो हम जैसे गुनाहगारों के लिए प्रभु ने अपनी समर्थ के साथ हम पर उंडेली वो दया। खुदा का धन्यवाद करते हैं, आशीष मांगते हैं प्रभु आपके इस कलाम के लिए जो आपने हमें बख्शा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो हम सारे इकट्ठे हुए भाई प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए और आपका पवित्र कलाम जो पाया है उससे हम बहुत सारी आशीष और बरकत पाएं। और जैसे हम वचन में जाना कि प्रभु आप बहुत जल्द आने वाले हैं मेरे खुदावन, हमें तैयारी का वो मसा दें मेरे खुदावन कि हम में जितनियां कमियां हैं मेरे खुदावन वो आपके पवित्र कलाम से दूर हो जाएं और हम प्रभु जी उस ग्रेस को पालें प्रभु जो आपको पसंद है मेरे खुदावन। हमें सभी कमियां दूर हो जाएं और हम तैयार पाए जाएं जब आप बादलों पर आए खुदावंद अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो प्रभु जी हम पहले स्थान पर पाए जाएं और प्रभु आप हमें उठा लें। हम उन मूर्ख कुंवारियों की तरह जो प्रभु आपको बांट रही हैं मेरे खुदावंद अलग अलग ढंग से, प्रभु जी वैसे ना हो। हमारी समझ को खोल दे मेरे खुदावंद कि हम उस सच्चाई को, उस प्रकाश को जान ले प्रभु जो आप हमें उस
उदाहरणों में देते हैं मेरे खुदावंद, दृष्टांतों में हमें वो प्रदान करते हैं, वो सभी दृष्टांत हमें समझ आ जाए। आदर जलाल महिमा आपके पवित्र नाम को देता हूँ प्रभु यीशु मसीहा, आज के इस वचन के लिए जो हमने पाया है मेरे खुदावंद, इससे हम बहुत सारी आशीष पाए प्यारे खुदावंद, और इससे फल लेकर आने वाले हों। आदर जलाल महिमा आपके ही पवित्र नाम को देता हूँ, और सभी भाइयों के लिए जो प्रभु आप प्रकाश उनको दे रहे हैं, इसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी भाई मैनुअल के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी की हमारे भाई को और भरे मेरे खुदावंत, और उत्साहित करे मेरे खुदावंत, प्रकाश से भर दे मेरे खुदावंत, कि हम में जितनी कमियां हैं प्रभु जी, उस प्रकाश से हम में दूर हो जाएं और हम आपके लिए तैयार पाए जाएं। प्यारे खुदावंत, दुआ मांगता हूँ पूरी कलीसिया के लिए, लंदन की कलीसिया के लिए, इंडिया की कलीसिया के लिए, और जहां जहां भी प्रभु यीशु मसीहा मेरे स्वर्गीय पिता, जहां जहां भी सच्चाई और आत्मा के साथ आपकी स्तुति, महिमा और आपकी प्रभु जी बड़ाई की जाती है मेरे खुदावंत, वहां आपका अनुग्रह हो। आदर जलाल महिमा प्रभु जी आपके ही पवित्र नाम को जाए। मांगता हूँ पूरी मीटिंग के लिए जो आपने संभाल कर रखा, सारे सिस्टम को प्रभु जी, और भाई जिसने इस प्लेटफॉर्म को प्रभु जी हायर किया है मेरे खुदावंद यीशु मसीहा, उस भाई के लिए मैं दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, उस भाई को प्रभु जी बहुत सारी रूहानी और दुनियावी सभी आशीषों से भर देना। मांगता हूँ अपने खुदावंत जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासिक के नाम में। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस आमीन यू। आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, और उसके नाम की जय जयकार हो, उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। अब हमारी आज की मीटिंग यहाँ समाप्त होती है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो हर चीज के लिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। वी गॉड थैंक ब्लेस गॉड यू फॉर ब्रदर हिज जी, वर्ड। प्रेज थैंक द यू फॉर लॉर्ड।